13 सूत्री मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। सरकार से हमारी एक ही मांग है जो प्रमुख है, हमें सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी संघ अपने 13 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 8 अप्रैल 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आज हड़ताल का 16वां दिन है। उन्होंने कहा कि हमें सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। सरकार केवल आश्वासन दे रही है, लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आगे जानते हैं। हम लोग सरकार और विभाग के समक्ष 13 सूत्री न्यायोचित मांग रखे हैं। यह हमारा लंबित मांग है, कोई नई मांग नहीं है। इसमें सर्वप्रथम हमारा पूर्व से आदेशित वेतन पुनरीक्षण है। हमारा पद प्रत्यार्पण, प्रखंड स्वच्छता प्रबंधक, गृह जिला में पदस्थापन, बकाया वेतन का भुगतान, एक्सपीरियंस इंसेंटिव से वंचित प्रखंड समन्वयक को उसका लाभ दिया जाना और लैपटॉप पॉलिसी, सेवा अभिलेख, इस तरह से 13 सूत्री जो न्यायोचित मांग है इसको पूरा करने के लिए सरकार विभाग से बारंबार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन कुंभकर्णी तंद्रा सरकार की विभाग की नहीं टूट रही है। उनसे आग्रह अपील करते हैं कि हमारे न्यायोचित मांगों की पूर्ति आप अविलंब करें, नहीं तो यह अनिश्चितकालीन हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। कल वार्ता के लिए बुलाया गया था, हम लोगों ने वार्ता में हिस्सा लिया। द्विपक्षीय सकारात्मक वार्ता हुई है, लेकिन पिछले 2 बार वार्ता करके आश्वासन देने के बाद भी मांगों की पूर्ति नहीं की गई है। तो हम लोग मात्र आश्वासन से अपना स्ट्राइक विड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि वो मांगों की पूर्ति के संबंध में आदेश जब तक निर्गत नहीं कर दिया जाएगा, हम लोग यह स्ट्राइक विड्रॉ नहीं करेंगे। बिल्कुल आगे हम लोगों को महामहिम राज्यपाल के समक्ष या न्यायालय का शरण में जाना पड़े, जहां भी जाना पड़े जाएंगे। बिना मांगों की पूर्ति के हम लोग स्ट्राइक विड्रॉ नहीं करेंगे। मैं संजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी संघ। सरकार से हमारी मांग 2 साल से चल रही है। पिछले साल भी जो है उनके द्वारा आश्वासन देकर हमारी जो 13 सूत्री मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके वादा खिलाफी के विरोध में हम लोग 7 तारीख से आज 16वां दिन इस गर्मी में बाल बच्चों को छोड़कर और यहाँ पर जो है बिलखते हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। और हम लोगों की मुख्य मांगे है कि हम लोगों का बहुत ही अल्प मानदेय मिलता है, उसका पुनरीक्षण के लिए भी 1 वर्ष पहले पत्र निकल गया है, लेकिन लगातार 16 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। वेतन पुनरीक्षण हमारा लेटर पिछले साल ही निकल गया था कि 15 दिनों में करना था, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी हमारा वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ। हम लोग गृह जिला में 11 साल काम किए, 11 साल के बाद बिना वेतन बढ़ाए हम लोगों को जो है गृह जिला से बाहर स्थानांतरण कर दिया गया। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों की सेवा 60 वर्ष स्थायी हो, एक्सपीरियंस इंसेंटिव का लाभ मिले, जीविका HRD मैनुअल के अनुसार हम लोगों का भी वेतन पुनरीक्षण हो। हम लोग का पे स्केल बहुत ही कम है। जीविका के हम लोग विंग हैं, BRLPS के जीविका और LS भी है, लेकिन उनका मानदेय हम लोगों से 3 गुना है और हम लोगों का जो है माने 3 गुना उनका, उससे भी कम हम लोगों का है। तो हम लोगों की मांग है कि नहीं चल रहा है, माँ पिताजी की दवाई नहीं हो रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, हम लोगों का जो है पेट का खर्चा नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग इस हड़ताल में शामिल हैं। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग का हड़ताल अनवरत जारी रहेगा। सरकार से हमारी एक ही मांग है जो प्रमुख है, हमें सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। सरकार से हम सभी प्रखंड समन्वयक बिहार के 534 प्रखंड 38 जिला से यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं स्वयं सीतामढ़ी से उपस्थित हूँ। तो सरकार को आप मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रधान सचिव महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, हमारे न्यायोचित
मांगों की पूर्ति की जाए, हमें सम्मानजनक वेतन दिया जाए ताकि सर उठाकर हम प्रखंड में अपने आप को रख पाएँ। हमें प्रखंड में जो वेतन मिलना चाहिए, विसंगति है, वेतन बहुत विसंगति है, वो नहीं होना चाहिए। हम अपने माता पिता का सेवा भी कर पाएँ, परिवार को भी देख पाएँ। तो इतना अल्प वेतन हमें दिया जाता है कि हमें आपसे मीडिया से बताने में असमर्थ हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे मीडिया के माध्यम से कि हमारा मानदेय जो है पुनरीक्षण किया जाए और सम्मानजनक हो, ताकि सर उठा के हम भी चले। और सरकार का जो सपना है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत अभियान, जिसको केंद्र सरकार प्रायोजित की है, बिहार सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो सपना था उसको जन जन तक, ये सभी बीसी साथी जो आप देख रहे हैं प्रखंड समन्वयक जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आपसे आग्रह होगा, मीडिया बंधु से निवेदन होगा, हमारी आवाज़ को प्रधान सचिव ग्रामीण विकास तक पहुंचाने का कार्य करें, हमें न्याय दिलवाएं, हमें न्याय के लिए उचित गुहार लगा रहे हैं। केवल आश्वासन दिया जा रहा है जी, लेकिन सम्मानजनक वेतन हमें मिलना चाहिए। वो माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी हों, आदरणीय प्रधान सचिव महोदय हो, उनके तरफ से आश्वासन नहीं मिला। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम अपने बच्चों के आने वाले कल के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज ये गर्मी देखकर हम लोग बैठ चुप हो जाएं, ये नहीं मंजूर है। हमें सम्मानजनक वेतन मिले ताकि हम अपने जो नियम, जो हमारे ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको निर्वहन हम लोग बढ़िया से कर पाएँ। इसी उम्मीद के साथ हमें आप सभी लोग यहाँ, मैं स्वयं सीतामढ़ी से उपस्थित हूँ, नाम धीरज कुमार हुआ हमारा। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरा गृह जिला सिवान हुआ, गृह जिला सिवान से मैं 300 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी पदस्थापित विगत 4 साल से अपनी सेवा दे रहा हूँ। तो अब मीडिया के माध्यम से निवेदन होगा, हमें उचित सम्मानजनक दिलाने का कार्य करें। धन्यवाद।